नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। जैसा कि आपको पता है, आज आज़ादी का महापर्व है। जी हाँ, यानी 15 अगस्त। और 15 अगस्त के दिन आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आइए देखते हैं सामाजिक सरोकारों से जुड़े व्यक्तियों को जो कि शुभकामना संदेश हमारे दैनिक जनजागरण न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को दे रहे हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं सामाजिक सरोकारों से जुड़े व्यक्तियों को। आइए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, अध्यक्ष नवरत्न फाउंडेशन नोएडा से। आप सबको हमारे देश की, हमारे भारतवर्ष की 79वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज का जो दिन है, आप समझ सकते हैं कि एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद, कम से कम 150 साल की लड़ाई के बाद, लाखों लोगों की शहादत के बाद और अनगिनत योद्धाओं के पराक्रम के बाद आज हमको ये दिन मिला है जिसमें हमें पूर्णतः आज़ादी प्राप्त हुई। 1947 15 अगस्त का दिन कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि इसका इंतजार सैकड़ों सालों के बाद हमारे पास आया। हमें जहाँ पूरी आज़ादी मिली है अपनी बात को कहने की, अपनी बात को करने की, अपनी तरीके से जिंदा रहने की और ज़िंदगी जीने की, तो ये तो कोई शक नहीं है कि हम आज आज़ाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ हमारी जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। हमारी जिम्मेदारियाँ हैं देश के प्रति, और क्योंकि अगर देश नहीं होगा तो ना समाज होगा, ना हमारा धर्म होगा, ना ही हमारा परिवार होगा। तो देश सर्वप्रथम है। देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाइए और हमेशा प्रयास ये करिए कि देश का कभी नाम नीचे ना हो, मस्तक नीचे ना हो। इसी सब आशाओं के संग, शुभकामनाओं के संग आप सबसे विदा लेते हैं। आप सबका हृदय से धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। सभी को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशी है कि आज हम स्वतंत्र हैं और परतंत्रता की वो बेड़ियां वर्षों पहले जो टूटी थी, आज पूरी तरीके से हम उनसे आज़ाद होकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन हमें विचार करने की आवश्यकता है, ये हवा कैसी है। यानी कि हवा का मतलब है हमारा देश, हमारा परिवेश और समाज, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आज़ादी को फायदे के रूप में इस्तेमाल करते हुए जीना नहीं है, बल्कि आज़ादी का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब है अपने वो दायित्व हम जहाँ जैसे भी हैं पूरे ईमानदारी से अपना कार्य करें, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने आसपास के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात, जब कहीं भी हमें हमारे देश के सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनके परिजन दिखें, उनको सम्मान दें, देश को मान दें और गर्व से तिरंगा फहराएं। और मेरा तो यही कहना है, गर्व से तिरंगा फहराएं, अपने इस महान पर्व को पूरे गर्व और उल्लास से मनाएं। जय हिंद। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूर्ण होने पर 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आर्येंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष भारत विकास परिषद संस्कृति शाखा, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हम उस देश के नागरिक हैं जो आज विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में, उनके कुशल मार्गदर्शन में हमारा देश आज उन्नति के पथ पर है। हम सभी को अपनी स्वतंत्रता दिवस पर गर्व महसूस करना चाहिए, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसकी पहुंच आज पूरे विश्व में है। आज विश्व गुरु होने की दिशा में अग्रसर अपना भारत देश निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। हम सभी का भी उत्तरदायित्व है कि अपने देश के लिए जो अच्छा कर सकते हैं, अपने देश के निर्माण के लिए जितना बेहतर सोच सकते हैं, हम वो सोचें और आइए हम सब मिलकर अपने देश को और उन्नतिशील बनाएं। एक बार पुनः सभी भारतवासियों को, अपने देश के सभी नागरिकों को मैं सादर नमन करता हूं
और उन्हें पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिय देशवासियों, सादर अभिवादन। आज का दिन केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि उन वीर शहीदों को स्मरण करने का दिन है जिनके अदम्य साहस, त्याग और बलिदान से हमें यह अमूल्य स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस पवित्र अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम देश की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए तन मन धन से योगदान करेंगे। हम अपने देश को केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों से महान बनाएंगे। भ्रष्टाचार, भेदभाव और विभाजन की दीवारें तोड़कर भाईचारे, प्रेम और विकास की राह पर चलेंगे। हर नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति है। आइए तिरंगे की शान, आजादी की आन और भारत की पहचान को सदा ऊंचा रखने का प्रण लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। है देश मेरा अभिमान सदा, मेरा सब कुछ है कुर्बान सदा, मेरी जान से बढ़कर जान सदा, मेरा धन वैभव सम्मान सदा। देश एक धरती का टुकड़ा नहीं होता, देश भावनाओं का वो समुंदर होता है जो विचारों के माध्यम से विकास की आधारशिला रखता है, जो प्रेम, मैत्री, सद्भाव, अपनापन, दूरदर्शिता, ज्ञान और चातुर्य के सम्मिश्रण से विकास के सपने को साकार करता है। जहां की माटी बहुत कुछ बयां करती है। और फिर अपना देश भारत, जो कि कुछ दूरी पर जाकर के जहां खान पान बदलता है, भाषा बदलती है, परिधान बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलती तो वो एकता की भावना। इसीलिए भारत अनेकता में एकता को सजोए है। इसीलिए भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना का नेतृत्व करता है और संपूर्ण विश्व को विश्व शांति और मित्रता का संदेश देता है। 15 अगस्त 2025 को हम अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले इस स्वतंत्रता दिवस की हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं ना कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, लेकिन ऊंचाई पर बने रहना मुश्किल। स्वतंत्रता तो मिल गई, हम सब ने, हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं अपना बलिदान किया और हमें स्वतंत्रता रूपी वो तोहफा दिया जिससे कि हम खुली सांस में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता को बनाए रखना बहुत जरूरी है और ये बन तब सकती है जब हम बहुत बड़ा काम ना सोचें, हम सिर्फ ये सोचें कि जो भी काम हमें मिला है उसको हमें बहुत ही ईमानदारी के साथ करना है, बहुत ही तल्लीनता के साथ करना है। क्योंकि अगर हमने अपना समय गवाया, अगर हमने अपना 100% नहीं दिया, अगर हमने अपने देश के साथ गद्दारी की, तो शायद ये देश हमें कभी माफ नहीं करेगा और आने वाली पीढ़ियां हमारे ऊपर उंगली उठाएंगी। तो आइए हम अपने इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने देश से एक वादा करें कि हम अपने काम में अपना 100% देंगे। फिर वो पर्यावरण से संबंधित कोई काम हो, फिर वो विज्ञान से संबंधित कोई काम हो, फिर वो एक छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, चाहे वो चौराहे पर रेड़ी लगाने वाला आदमी क्यों ना हो, चाहे वो रिक्शा खींचने वाला आदमी क्यों ना हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो अध्यापक क्यों ना हो, चाहे वो सैनिक क्यों ना हो, हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। अगर हम सिर्फ इस एक राह पर चले तो सारी राह आसान होगी। हमारे इस भारत देश को विकसित और विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता और तब संपूर्ण विश्व में हमारे भारत का डंका बजेगा और हम फक्र के साथ, गर्व के साथ कह सकेंगे
कि हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, अपनी मंजिल एक है, अपनी मंजिल एक है, और वो है देश को ऊंचाइयों पर ले जाना और देश में एक अच्छा माहौल बनाते हुए हर देशवासी के लिए एक क्वालिटी लाइफ को डेवलप करना। आप सभी को अपने इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं विवेक श्रीवास्तव दैनिक जन जागरण न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस बार का स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए कुछ विशेष हो गया है, जिसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने महंगे टोल प्लाजा जो था उसके लिए रेट्स को कम करके हम लोगों को बहुत बड़ी आज़ादी दिलाई है। अब हम लोग सालाना 3,000 रुपये देके 200 बार टोल क्रॉस कर सकते हैं। जो भी नेशनल हाईवे पे टोल हैं उनको हम लोग 200 बार क्रॉस कर सकते हैं मात्र 3,000 रुपये में, यानी कि औसतन 15 रुपये एक टोल क्रॉस करने का लगेगा, जो कि हमारे लिए बढ़ती महंगाई और जो टोल का खर्चा था उससे एक आज़ादी है। इस आज़ादी के लिए भी मैं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुनीर खान 19वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। मुझे हर्ष है और यकीन भी है कि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर करके इस स्वतंत्रता की बेला को जीने का क्षण प्रदान किया है, उसको यूं ही बनाए रहेंगे और उनकी वीर गाथाओं को आने वाली पीढ़ियों को तो बताते ही रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई।